डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। इंडियन इकोनॉमी के तहत आज हम कल वाले टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे और हम बात कर रहे थे भारत में खाद्य सुरक्षा क्या है, खाद्य सुरक्षा नीति क्या है और किस तरह से सभी लोगों तक खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना सरकार का एक संवैधानिक दायित्व है। इस पर हम बात कर रहे थे। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे भारत में खाद्य सुरक्षा नीति, फूड पॉलिसी इन इंडिया। बार बार हम लोग चर्चा करते रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। आज भी 60% के आसपास आबादी है वो अपनी आजीविका के लिए, अपने रोजगार के लिए खेती पर निर्भर है। और ऐसी स्थिति में भारत में बड़े पैमाने पर खाद्यान्न का उत्पादन होता है। जाहिर सी बात है कि सभी लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो, ये सरकार का दायित्व है, सरकार का प्रयास भी रहता है। चूँकि खाद्य सुरक्षा नीति देश में सभी लोगों को खाद्यान्न की उपलब्धता, खाद्यान्न की पहुंच और उसकी उपयोगिता, इन तीनों तत्वों से जुड़ी हुई है। यहाँ हमने कुछ फिगर्स देकर के ये समझाने का प्रयास किया है कि खाद्य सुरक्षा हेतु देश में इनकी क्या स्थिति है। चूँकि देश में कृषि वर्तमान में एक संकट के दौर से गुजर रही है, कृषि उत्पादन है वो बढ़ रहा है लेकिन अपेक्षित गति से नहीं बढ़ रहा है। जनसंख्या की वृद्धि दर की तुलना में कम दर से ये बढ़ रहा है और ऐसे में बढ़ती खाद्यान्न की आवश्यकताओं को पूरा करना हमारे लिए एक चुनौती बना हुआ है। हालांकि ये सही है कि सरकार की तरफ से सभी को खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण की सुरक्षा को सुनिश्चित करना आवश्यक है। और इसके लिए कुछ तथ्यों का सहारा लेकर हम बात करेंगे कि भारत लगभग फलों और सब्जियों के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2014-15 में भारत में 8.66 करोड़ टन फल तथा 16.94 करोड़ टन सब्जियों का उत्पादन हुआ, जो कि विश्व में दूसरा सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है। इसी 2014-15 में भारत में 14.6 करोड़ टन दूध का उत्पादन हुआ, जो भी अपने आप में विश्व में कीर्तिमान है और विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन है। दूध के उत्पादन में इस क्रांतिकारी वृद्धि के कारण देश में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता, जहाँ 1990-91 में 176 ग्राम थी, वह बढ़कर 2014-15 में 322 ग्राम पहुँच गई। ये एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है दुग्ध उत्पादन को लेकर के। और इस को यदि वैश्विक परिदृश्य में देखा जाए तो ये विश्व में सर्वाधिक भी है, यानी 322 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति प्रतिदिन भारत में उपलब्ध है। इसी वर्ष 2014-15 में अंडों का उत्पादन बढ़कर के 78.48 अरब हो गया और पोल्ट्री मांस का उत्पादन भी 30.4 लाख टन तक पहुंच गया। मछली उत्पादन भी बढ़कर के 101.6 लाख टन दर्ज किया गया। यानी ये सब तथ्य ये बताते हैं कि भारत में बड़े पैमाने पर खाद्यान्नों, बड़े पैमाने पर फलों, सब्जियों, अंडा, मांस, मछली इनका उत्पादन हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में आवश्यकता है कि सभी लोगों तक पोषण युक्त भोजन कैसे पहुँचे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। खाद्यान्न पहुँचाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि खाद्यान्न के साथ साथ पोषण युक्त खाद्यान्न, वैरायटी ऑफ फूड, जिसमें गुणवत्तापूर्ण भोजन जिसको कहते हैं, वो
कैसे पहुंचाया जाए, किसी भी व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए कितनी कैलोरी आवश्यक है, कितना प्रोटीन आवश्यक है, कितना विटामिन आवश्यक हैं, उसके अनुसार भोजन को उपलब्ध करवाना एक चुनौती है। इसके लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है और जिसका मुख्य आधार है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। देश में गरीब वर्गों तक, उन वर्गों तक जहां जिनके पास अनाज की पहुंच नहीं है, जिनके पास खाद्यान्नों की पहुंच नहीं है, उन तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली काम कर रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी लोगों तक सस्ती कीमतों पर और आसान तरीके से खाद्यान्न का वितरण करना, खाद्यान्न की व्यवस्था करना, खाद्यान्न का प्रबंधन करना, ये है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दुनिया में सबसे बड़ा सिस्टम है ये, जिसके तहत सभी लोगों तक, विशेषकर गरीब और उन वंचित वर्गों तक सरकार खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था करती है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या है? उपभोक्ताओं को सस्ते और रियायती कीमतों पर आवश्यक वस्तुएं प्रदान करना, ताकि उन्हें वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों के प्रभाव से बचाया जा सके। इसका उद्देश्य है सस्ती कीमतों पर प्रदान करना, सस्ती कीमतों पर प्रोवाइड करवाना और उसके साथ साथ उन्हें आसान पहुंच बनाना उन तक, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, वंचित ना रहे खाद्यान्न से, पोषणिक आवश्यकताओं, पोषणिक पदार्थों से। और साथ ही इसका उद्देश्य ये भी है कि भारत में बड़े पैमाने पर गरीब तबका निवास करता है, तो ऐसी स्थिति में उनकी जो क्रय शक्ति क्षमता है वह बहुत पुअर है, बहुत कमज़ोर है। वो बाजार दरों पर अनाज, दालें, तेल, चीनी नहीं खरीद सकते। ऐसी स्थिति में सरकार उन्हें अनुदान दे करके पीडीएस के मार्फत वस्तुएं उपलब्ध करवाती है, ताकि उन्हें खुले बाजार में ऊंची कीमतों के प्रभाव से बचाया जा सके और उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी बनाया जा सके, अच्छा रखा जा सके। इस प्रणाली को चलाने के लिए सरकार खरीद मूल्य पर व्यापारियों, मिलों और कृषि उत्पादकों यानी किसानों से मिलकर के बाजार का एक बिक्री योग्य अधिशेष भाग खरीद लेती है, ताकि उसका बफर स्टॉक बना करके और ऑफ सीजन में जब फसलों का उत्पादन नहीं हो रहा है या देश वर्ष भर उस बफर स्टॉक को जारी करके गरीब वर्गों तक पीडीएस के मार्फत सरकार इसको पहुंचाने की व्यवस्था कर सके। इस प्रकार अनाज को खरीदकर इसे ग्राहकों में वितरित करने के लिए विशेषकर गेहूं और चावल का बफर स्टॉक तैयार करती है और इस नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं को उचित राशन की दुकानों यानी उचित मूल्य की राशन की दुकानों के द्वारा इसे वितरित किया जाता है। इसमें तेल, चीनी, कोयला, मिट्टी का तेल, कपड़े, आदि का वितरण किया जाता है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित की जाने वाली वस्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं चावल, गेहूं, चीनी, मिट्टी का तेल और दालें हैं। ये पीडीएस के मार्फत सरकार करती है। कुछ अन्य तथ्य हैं जिनकी बात कर लेते हैं कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी आबादी को कवर करती है, जिसका अर्थ यह नहीं है कि इसका प्रत्यक्ष लक्ष्य कामकाजी लोग हैं। राशन कार्ड उन सभी लोगों को जारी किए जाते हैं जिनके पास विश्वसनीय आवासीय पता हो। सभी राशन कार्ड धारकों को ये राशन उपलब्ध करवाया जाता है। यद्यपि वर्तमान में कोरोना के दौर में सरकार उन लोगों तक भी खाद्यान्न की व्यवस्था कर रही है जिनका किसी न कारण से राशन कार्ड नहीं बन पाया। इसी तरह से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पर सालाना व्यय है लगभग 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का, जिसमें लगभग 160 लाख परिवार लाभान्वित होते हैं और दुनिया में अपनी तरह का ये सबसे विस्तृत नेटवर्क है, सबसे विस्तृत प्रोग्राम है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाली मुख्य एजेंसी भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में हुई थी। चूँकि जैसा मैंने पहले बताया कि सरकार बाजार से विभिन्न एजेंसियों के मार्फत अनाज खरीदती है और खरीद करके उसका बफर स्टॉक करती है एफसीआई के माध्यम से। तो एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1965 में की गई। इसका कार्य अनाजों व अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद करना, उनकी बिक्री करना, उनका भंडारण करना, उनका वितरण करना, उनकी सप्लाई आपूर्ति करना और ये सुनिश्चित करना कि एक तरफ किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिले और दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को भी उचित कीमतों पर इन खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। ये प्रयास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के मार्फत एफसीआई और दूसरी एजेंसियों के माध्यम से सरकार करती है। कहने का तात्पर्य ये है मोटे तौर पे भारत में खाद्य सुरक्षा नीति, खाद्य नीति। इसके बाद हम बात करते हैं इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मुख्य कमियां कौन कौन सी हैं। यद्यपि ये सिस्टम अपने आप में बहुत ही अच्छा सिस्टम है, लेकिन कुछ कमियां हैं जिनकी तरफ यहाँ ध्यान आकर्षित किया गया है। पहला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से गरीबों के लिए सीमित लाभ। यानी इस पीडीएस को लेकर के कई स्टडीज हुई हैं, उनमें पता लगा है कि कई बार ग्रामीण गरीब तबके को इसका फ़ायदा जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, बल्कि कई बार वो बेचारे खुले बाज़ार से भी वस्तुएं खरीदने को मजबूर होते हैं और कुछ अपात्र लोग जो ओपन मार्केट से खरीदने की क्षमता रखते हैं, वो लोग सिस्टम की नाकामी, सिस्टम की लालफिताशाही और भ्रष्टाचार का फ़ायदा उठा करके गरीबों के हक का राशन कई बार उठा लेते हैं, जो अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक अध्ययन के अनुसार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सबसे गरीब 20% परिवारों तक ही अनाज पहुंच पाता है, जो कि बहुत कम है। सभी राज्यों में खर्च होने वाले 1 रुपये में से केवल 22 पैसे गरीबों तक पहुंचते हैं। कुछ क्षेत्र जैसे गोवा, दमन, दीव जैसे में 28 पैसे तक पहुंचते हैं। बाकी पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक तरह से सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है और उसे गरीबों को फ़ायदा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। पहली कमी तो ये है। दूसरी कमी है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में के लाभ में क्षेत्रीय विषमताएं बहुत हैं। जैसे 1995 में 4 दक्षिणी राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के पास देश के कुल खाद्यान्न का लगभग आधा हिस्सा यानी 48.7% वितरित हुआ 1995 में। केवल 4 राज्यों में देश का 50% के आसपास खाद्यान्न वितरित हुआ, बाकी और राज्यों में रिमेनिंग। जबकि 93-94 में पूरे देश की तुलना में इन राज्यों में गरीबी रेखा के नीचे की आबादी 18.4% थी। वहीं इसकी तुलना में 4 उत्तरी राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा यानी ये बीमारू राज्य हैं, इन राज्यों में 47.6% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे थे। ऐसी स्थिति में उन तक अनाज पहुंचना चाहिए था, लेकिन पीडीएस के मार्फत देश का केवल और केवल 10.4% अनाज ही इन 4 राज्यों में 47.6% जनसंख्या को उपलब्ध करवाया गया। तो ये बहुत बड़ी विषमता है, बहुत बड़ी एक इसमें कमी है। इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरी जो बड़ी कमी है वो है सिर्फ शहरी लोगों तक पहुंच। यानी इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की पहुंच है वो कुछ लोगों तक ही है, यानी शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है। शहरों में भी गरीब लोग रहते हैं, लेकिन इसका विस्तार गांव तक भी किया गया है, लेकिन गांव में
लाल फीताशाही कहें, भ्रष्टाचार कहें, सिस्टम का जो जो का जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए उसमें कहीं न कहीं कमी है, और जिसके चलते गरीब वर्ग के लिए सरकार जो राशन उपलब्ध करवाती है उसमें घोटाला हो जाता है, उसमें भ्रष्टाचार हो जाता है, और पुअर मॉनिटरिंग के अभाव में वह उन वर्गों तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन चूँकि शहरी क्षेत्रों में कुछ न कुछ मॉनिटरिंग शायद बेहतर होती है, इसलिए प्रशासन के डर के चलते शायद गरीब वर्गों तक ये चीज़ पहुंच जाती है। इसलिए कहने का तात्पर्य कि पीडीएस सिर्फ और सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक ही ज़्यादा सीमित है, ग्रामीण क्षेत्रों में इसका पहुंचना अभी भी शेष है। खाद्य सब्सिडी का बोझ। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अत्यधिक सब्सिडी दी जा रही है। सही है कि भारत में राजकोषीय घाटे का जो मुख्य कारण है वो भी सब्सिडी अधिक होना है। 1980-81 में 662 करोड़ रुपए की खाद्य सब्सिडी, 91-92 में बढ़ करके 2850 करोड़ रुपए की सब्सिडी, 2011 में यह बढ़ करके 62,930 करोड़ रुपए, और 11-12 में बढ़कर यह 72,823 करोड़ रुपए हो गई। ये खाद्य सब्सिडी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, और जिसका प्रभाव राजकोषीय घाटे पर पड़ता है, राजकोषीय रूप में सरकार के राजकोष पर पड़ता है, और उसका असर कीमतों में वृद्धि के रूप में देखा जाता है। ये है। इसके बाद अगला जो कमी है वो है संचालन में अक्षमता। यानी सरकार, औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो DICP और कुछ शोधकर्ताओं ने यह पाया कि भारतीय खाद्य निगम के संचालन में कई अक्षमताएं हैं, क्योंकि भारतीय खाद्य निगम एक एजेंसी है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हेतु अनाज का भंडारण करता है, अनाज की खरीद करता है, अनाज की बिक्री करता है, उसका प्रबंधन करता है। उस प्रबंधन में कमियां हैं, और उन कमियों के चलते अनाज पीडीएस के मार्फत सभी पात्र लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, और बहुत हद तक उसकी आर्थिक लागतें बहुत अधिक आ जाती हैं। खरीदने में कई बार गड़बड़ हो जाती है, या उनके रख रखाव में चूहे खा जाते हैं, या फिर और पतंगे उनको खा जाते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, और इस तरह कुल मिलाकर के खाद्य निगम की स्थिति, भारतीय खाद्य निगम की प्रबंधन अकुशलता के चलते कई बार सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु पात्र लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पाता, और इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कमज़ोर होती है। इसके बाद अगला है पीडीएस के परिणाम स्वरूप कीमतों में वृद्धि। यहाँ पर कुछ अध्ययनों का हवाला दिया है कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन ही वास्तविक रूप से चौतरफा मूल्य वृद्धि का कारण है। यही कारण है कि हर साल सरकार द्वारा खाद्यान्न की बड़ी खरीद वास्तव में खुले बाजार में शुद्ध मात्रा की उपलब्धता को कम कर देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु सरकार जो खरीदारी करती है उसकी वजह से भी कई बार, उसकी कमियों के चलते भी कई बार कीमतों में वृद्धि होती है, और उसका प्रभाव उन गरीब वर्गों तक पड़ता है। पीडीएस में धांधली, जैसा मैंने पहले इंगित किया कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बड़े पैमाने पर धांधली होती है, और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है, लाल फीताशाही का बोलबाला है, और जिसके चलते इसमें बड़े लूपहोल्स हैं, बड़ी लीकेजेज हैं, जिसके भंडारण और परिवहन में कई बार हम यदा कदा समाचार पत्रों में भी पढ़ते हैं कि पीडीएस के लिए जो अनाज राशन की दुकानों के लिए जारी किया जाता है उसको सीधे मिल में पहुंचा दिया जाता है, या मार्केट में पहुंच जाता है, और बाद में लोगों को पता चलता है, शिकायतें होती हैं, और इस तरह की तमाम चीज़ें पीडीएस के तहत होती हैं, जिसमें भ्रष्टाचार के कारण जो राशन डीलर्स हैं उनके कारण इस तरह की स्थिति आती है। उनको बेईमानी होती है उनमें, या कई बार वो बेईमानी से वो सारा जानबूझकर भी करते हैं, जिसके चलते पीडीएस सिस्टम में
भ्रष्टाचार होता है और उसका सबसे बड़ा नुकसान गरीब वर्गों को होता है। इस तरह से यहाँ कुछ असाइनमेंट हैं, उनको भी आप देख लें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीक बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।